भारत ने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन संसद को सर्वोच्चता, संसद की सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की व्यवस्था भारत ने नहीं अपनाया। हमने संविधान के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक चेक और बैलेंस की स्थिति रखी है कि तीनों एक दूसरे को जो है नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर संतुलन रखते हैं और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हमने अपने न्यायपालिका को दी। तो देखिए, संसद की सर्वोच्चता जो इंग्लैंड का सिद्धांत है, जो ब्रिटिश सिद्धांत है, जिसके प्रभाव में भारत ने भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन ब्रिटेन और भारत में बहुत फर्क है। भारत में जिस तरह की विविधता है, अब संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन की है वो बहुमत पे काम करती है, अर्थात कि जनता के बीच आप जो है जाते हैं और जनता के बीच बहुमत के आधार पे जो व्यवस्था कायम होती है, जो सरकार बनती है जनता के बहुमत से, उसे निर्णय लेने का अधिकार होता है। लेकिन भारत में जिस तरह की विविधता है, जिस तरह की डाइवर्सिटी है, अब मान लीजिए कि संसद ने बहुमत के नाम पे जो भी निर्णय कर दिया, संसद के वो प्रत्येक निर्णय, बहुमत का निर्णय, यदि मान लीजिए किसी अल्पसंख्यक को, मैं जब अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो मैं अल्पसंख्यक का अर्थ यहां मेरा धर्म से नहीं है, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक भी हैं, भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं और दूसरे कई अन्य तरह की जीवन पद्धतियों से भी भारत में कई ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप हैं कि यदि मान लीजिए बहुमत के नाम पे आपने कोई फैसला कर लिया, जैसे संसद ने, मान लीजिए एक छोटी सी बात है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर संसद ने जो फैसला किया, लेकिन भारत में कई ऐसे जीवन पद्धति वाले समाज हैं, मतलब कई ऐसे सामाजिक व्यवस्था भी साथ साथ काम कर रही है जहां विवाह को लेके उनकी अपने ट्रेडिशनल व्यवस्था काम कर रही है। तो यदि हम संसद बहुमत के नाम पे कोई कानून बना के उसको यूनिवर्सली लागू करती है, तो फिर जब हम कहते हैं कि हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे, जो संविधान का एक आदर्श है भारत में, फिर उसका क्या होगा? प्रस्तावना के उस सिद्धांत का क्या होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात की गई है? तो स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि बहुमत के निर्णय को सब पे लागू कर दिया जाए। समानता का अर्थ यह नहीं है कि समानता के संदर्भ में फैसला लेने के लिए संसद ने बहुमत से जो तय कर दिया वो सभी को मान्य होगा। न्याय का अर्थ भी यह नहीं है। हमने स्वतंत्रता और न्याय के ऊपर एक अलग से वीडियो में यह बताया है कि स्वतंत्रता का संबंध क्या है और स्वतंत्रता की संकल्पना भारतीय संविधान में क्या है, न्याय की संकल्पना भारतीय संविधान में क्या है। तो संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के नाम पे कुछ भी तय करने का अधिकार भारत की व्यवस्था में न देकर संविधान ने भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए, भारत की यूनिटी को बनाए रखने की दिशा में एक जो है ऐसी मजबूत नींव डाली है, एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अब जैसे मान लीजिए संसद सर्वोच्च है, मैं एक संसद के बनाए एक कानून की बात करता हूं कि जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक प्रावधान है कि 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पे किसी भी व्यक्ति की संसद की या विधायिका के किसी दूसरे सदन की सदस्यता उसकी जो है रद्द हो जाएगी। संसद ने कानून बनाया कि यदि वह व्यक्ति अपील में जाए तो अपील में जाने के बाद यदि उसका अपील एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी सदस्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाता। परिणाम क्या हुआ भारत में कि लोग जो है अपराध भी करते रहे और राजनीति में पदों पे बने रहे, संसद के या राज्य विधायिका के सदन के सदस्य बन के जो है जनता का प्रतिनिधित्व भी करते रहे और अपील में डिसाइड होने में लोअर कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसमें एक व्यक्ति का पूरा राजनीतिक जीवन निकल जाता था अंतिम निर्णय आने तक और उसे रोका नहीं जा सकता। यह संसद का बनाया कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने
2012 में जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के इस क्लाउज को संविधान के विरुद्ध बता के रद्द कर दिया। वैसे ही जैसे एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बिल था, जो जजों की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर संसद ने जो कानून बनाया, जिसे संसद में 99% वोट मिला दोनों सदन में, जिसे भारत के जो है 20 से अधिक राज्यों ने भी पारित किया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, जुडिशरी के फ्री और फेयर काम करने के रास्ते में उसे बाधा माना और उस संसद के बनाए कानून को रद्द कर दिया। तो संविधान में संसद की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है, ये लगभग ब्रिटेन ने अपनाया जरूर, लेकिन आज ब्रिटेन में भी धीरे धीरे वहाँ की न्यायपालिका जिस तरह से एम्पावर्ड हो रही है, आने वाले समय में ब्रिटेन में भी संसद सर्वोच्च न्याय, किसी संस्था को संविधान में यदि हम ये कह दें कि यह सुप्रीम है, इसका निर्णय अंतिम होगा, तो इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र कायम नहीं रखा जा सकता, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वह संस्था फिर जो चाहे निर्णय कर सकती है। आप यूएस की व्यवस्था देख लीजिए, अमेरिका में, वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है भी और नहीं भी है। यदि राष्ट्रपति के निर्णय को वहाँ की संसद, जिसे हम अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, 2 सदन वहाँ भी हैं, यदि वो अप्रूव नहीं करती तो राष्ट्रपति का निर्णय वहाँ भी लागू नहीं हो सकता है। इसलिए अमेरिका में संसद और वहाँ के सरकार के बीच में कई बार टकराव देखने को मिला है। तो किसी भी संस्था को, इवन न्यायपालिका को भी यदि हम सुप्रीम बना दें, इसलिए न्यायपालिका को जो है जुडिशियल रिव्यू का राइट है, और वो आर्टिकल 142 में तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जिसमें वो कहीं भी न्याय की रक्षा के लिए आगे आकर हस्तक्षेप कर सकता है, सो मोटो सुन सकता है और निर्णय दे सकता है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका में जजों की संख्या क्या होगी, इस संदर्भ में संसद निर्धारित करती है। साथ ही अभी आप देख लीजिए कि जजों के भ्रष्टाचार के जो मामले आए, उसमें न्यायपालिका को यदि हम फ्री हैंड दे दें तो वह भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, डेमोक्रेटिक बात यही है, डेमोक्रेटिक तरीका यही है कि आप व्यवस्था में, सरकार में, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के तीनों में से किसी अंग को यदि सुप्रीम बनाएंगे तो आम आदमी सफर करेगा, लोकतंत्र प्रभावी नहीं हो सकता है। फिर वह संस्था जो है अपनी मनमानी कर सकती है, वह संस्था जो है डिक्टेटरशिप में बदल सकती है, वह संस्था ऑटोक्रेसी में बदल सकती है, वह संस्था जो है एब्सोल्यूट तरीके से काम कर सकती है। तो हमें लोकतंत्र की समझ शायद हमारे संविधान निर्माताओं को थी, इसीलिए उन्होंने संविधान में एक चेक और बैलेंस रखा और संसदीय लोकतंत्र अपनाने के बाद भी संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। थैंक यू।